जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? दोस्तों रोजाना के राज्य में फिर से आप लोग के लिए झारखंड महिला सुपरवाइजर के दोस्तों प्रीवियस सेट का इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, जो कि दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये आगामी आने वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन में यहीं से आप लोग सारा प्रश्न देखने को मिलने वाला है। ठीक है, एकदम 100% दोस्तों आप लोग देखना ना भूलें। अगर आप लोग एग्जाम तक बने रहते दोस्तों, आप लोग सारा प्रश्न इसी से पूछा जाने वाला है। ठीक है, और यही सब टॉपिक से पूछा जाएगा, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग देखना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी तैयारी करने वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर के अभ्यर्थीगण होंगे उन लोग पास ये वीडियो पहुंच सके और उन लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, और इस चैनल में आप लोग नए होंगे तो बोलेंगे कि जोहार एग्जाम को आप लोग सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी इसी तरह का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। ठीक है, और ये वीडियो आप लोग का रोज़ शाम का 8 बजे देखने को मिलता है। ठीक है, और साइंस का आप लोग को शाम के 7 बजे और हिंदी का पेपर 2 क्लास चलता है जो कि शाम के और रात के 9 बजे। ठीक है, तो आप लोग देखना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किला बंद और खाई से घिरा हुआ था? देमाबाद, सोनगांव, इनाम गांव, चंदौली। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर क्या हो जाएगा? इनाम गांव। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके लिए श्रवण शब्द का प्रयोग किया जाता था? शिल्पी वर्ग से संबंधित, प्रशासनिक अधिकारियों को वर्ग, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग दिया हो, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों श्रवण शब्द का प्रयोग मेनली आप लोग का ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग दिया हो उसके लिए प्रयोग किया जाता था, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर कह सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है, मध्यकालीन कृषि के संदर्भ में जिन्स एक कामिल पद संबंधित है किस चीज से? कृषक से, नहर सिंचाई से, नकदी फसल से, राजस्व अधिकारी से। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? नकदी फसल से। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? क्या है? फुला गुरी धावा 1861, बिरसाइत उल गुलान 1899 से 1900, पवना विद्रोह 1873 से, मराठा किसान विद्रोह 1875। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? फुला गुरी धावा 1861। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की बात करते, नीचे दी गई ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तथा दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो इसमें आप लोग को छांटना है कि कौन सा विद्रोह पहले हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग का क्रिप्स मिशन आया था, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद आप लोग का लाल किला मुकदमा हुआ था, उसके बाद नौसेना। तो देखिए यहाँ पे मिला लीजिए कौन कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों कह सकते हैं क्रिप्स मिशन आप लोग का 1942 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो ये अगस्त 1942 में हुआ था। एंड लाल किला मुकदमा की बात करते हैं तो ये 1945 ईस्वी में हुआ था। एंड नौसेना विद्रोह की बात करते हैं दोस्तों फरवरी 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इस तरह से हम लोग का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न की बात करते हैं, संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस चीज़ का जिक्र किया गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, लोकतंत्र, प्रभुत्व संपन्न। तो किस का जिक्र किया गया है उसको आप लोग को बताना है। ठीक है, एकदम क्रम के हिसाब से। ठीक है ना, तो देखिए इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद की कार्यवाही के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं है? देखिए आप लोग का पॉलिटी से भी बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है संसद की कार्यवाही के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं होते हैं? प्रश्नकाल, शून्यकाल, सीम दिया हुआ ए तथा बी दोनों, या फिर डीम दिया हुआ है न तो ए और न ही बी।
तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि शून्य काल के दौरान पूछा गया सवालों का जवाब देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं है। ठीक है, वो मौन भी रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शासन के कार्यकारी अंगों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है? शासन के कार्यकारी अंग में कौन कौन शामिल है? तो दोस्तों ये आप लोग का कौन कौन शामिल है बताइए। तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, देखिए प्रधानमंत्री है, आप लोग का मंत्रिपरिषद है एंड प्रशासनिक अधिकारी। ये सर्वोच्च न्यायालय ही है और शासन के कार्यकारी प्रणाली के अंतर्गत में नहीं आता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग को बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं? प्रतिरक्षा, बैंकिंग, भूमि, वायुसेना। तो दोस्तों कौन संघ सूची में शामिल नहीं है? तो ये आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमि। ठीक है, ये संघ सूची का विषय नहीं है। बाद बाकी आप लोग प्रतिरक्षा हो गया, बैंकिंग हो गया, वायुसेना हो गया, ये सब आप लोग संघ सूची का विषय है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समाहित है ना, यानी कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत भारतीय संविधान संशोधन होता है? तो दोस्तों ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 368 आर्टिकल। ठीक है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हम लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये संविधान के भाग 20 में इसका उल्लेखित किया गया है कि अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान को संशोधित किया जा सकता है। कौन से भाग में कहा गया है कि भारतीय संविधान को संशोधित किया जा सकता है? तो दोस्तों भाग 20 में। ठीक है, इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं? देखिए आप लोग को भारत और भारत के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ लेना है। यहाँ से आप लोग का एक क्वेश्चन 100% श्योर है आप लोग को रहेगा ही। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श, यानी कि ऐसे देश का आप लोग को नाम बताना है जो कि कम से कम, ठीक है, 2 देशों की सीमा के साथ अपना साझा करता है। तो हम लोग इस प्रश्न के आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए हम लोग सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और आप लोग का हो गया असम। ठीक है, ये 3 राज्य हैं जो कि 2 देशों के सीमा साझा करते हैं, स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है ना? प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण के हिसाब से यहाँ पे गलत दिया गया है, उसको आप लोग को छांट के बताना है। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ये गलत है, पश्चिम महादेवी श्रेणी, जो कि बिल्कुल रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बाद बाकी तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है ना, नेक्स्ट है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है? अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है? बद्रीनाथ, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवप्रयाग। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर देवप्रयाग अवस्थित है, जो कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, और आप लोग के लिए बहुत जल्द हम लेकर आने वाले हैं, होम साइंस हो गया, सोशोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया। ठीक है, ये सब के लिए आप लोग का प्रैक्टिस सेशन बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। ठीक है, 1-2 सप्ताह लगेगा। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कोष्ण महासागरीय जलधारा है? तो दोस्तों एक कोष्ण जो महासागरीय जलधारा की बात करते हैं, तो दोस्तों ये आप लोग का क्या हो जाएगा, यूरोसिया जलधारा, देखो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडस डॉल्फिन जो दुनिया का एक विरला स्तनपायी है, भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? गंगा में, कावेरी में, ब्रह्मपुत्र में, ब्यास में। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर हो जाएगा ब्यास, जो कि डी नंबर ऑप्शन हम लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इंडस डॉल्फिन का उद्भव 33, ठीक है, 33 सागर से माना जाता है और ये केवल सिंधु नदी के निचले भाग में और ब्यास नदी में ही पाया जाता है ना। नेक्स्ट है, उपभोक्ता आय स्तर और उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु की संतुलित मात्रा के बीच संबंध को दर्शाया जाता है।
आई उपभोग वक्र से, एंजल वक्र से, क्या है, तटस्था वक्र से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोगों को बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एंजल वक्र से। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे किन्हें निजी वस्तुओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है? निजी वस्तु के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है? कपड़ा, कार, खाद्य पदार्थ। तो दोस्तों किसको किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, कपड़ा हो गया, कार हो गया, खाद्य पदार्थ हो गया, ये सब निजी वस्तु के अंतर्गत शामिल इसको किया जाता है, इसलिए हम लोग को सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी गीतेगा है? देखिए आप लोग बार बार हम बोलते हैं कि राजधानी से आप लोग ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, राजधानी हो गया, मुद्रा हो गया, सबसे आप लोग रहना तय है। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी गीतेगा है? तो ये आप लोग को बताना है। तो ये बुरुंडी, ठीक है, बुरुंडी देश की राजधानी है गीतेगा। नेक्स्ट, कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? अब देखिए पुस्तक से भी आप लोग हम बोल रहे हैं, पुस्तक से भी आप लोग एक प्रश्न मिलेगा। तो बताइए क्या है, कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग का जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए कूट भाषा दिया हुआ है, आप लोग को इसमें छांट के बताना है। देखिए क्या प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 राष्ट्र खेल है और सूची 2 देश है ना, यानी कि किस देश का कौन सा राष्ट्र खेल उसको आप लोग को चूज करके बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो रहने वाला है ना। तो देखिए हम लोग का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। देखिए टेबल टेनिस आप लोग का चीन का राष्ट्रभाषा है, हॉकी पाकिस्तान का राष्ट्रभाषा है और इंडिया का भी है। ठीक है, फुटबॉल फ्रांस का राष्ट्रभाषा है, आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रभाषा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है ना, इनमें से कौन जो है जो कि नोबेल पुरस्कार उनको नहीं मिला है? तो दोस्तों ये अरुंधति रॉय जी हैं जिनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। बाद बाकी तीनों ऑप्शन में जो कि जॉन क्या है, वार्डिन है, BS नाइफॉल है, मदर टेरेसा है, ये सबको नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, यानी कि मिला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोदवादक है? इनमें से कौन है जो कि सर्वोदवादक है? मुकेश शर्मा, उत्साद बिंदु खा, जुबिन मेहता, बंदे हसन। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर हो जाएगा आप लोग का ए नंबर, यानी कि मुकेश शर्मा, जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। देखिए दिवस से आप लोग का यही एक प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी, 24 मार्च, 28 फरवरी या फिर 21 जून को। दोस्तों ये आप लोग को 28 फरवरी को ये आप लोग को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन दोस्तों बात करते हैं 24 फरवरी। तो दोस्तों 24 फरवरी जो देखिए 24 फरवरी का आप लोग केंद्र उत्पादक शुल्क दिवस मनाया जाता है ना। और 21 जून की बात करते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। देन आप लोग बताइए कमेंट करके 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में नोवेल कोरोना वायरस का पहला मामला प्रकाश में आया था? भारत के कौन से ऐसा राज्य है जिसमें कि कोरोना वायरस का पहला मामला आया था, यानी केस आया था? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर केरल? तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग क्या हो रहा है जाने वाला है? तो दोस्तों आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर केरल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? केरल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज इतना ही रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सेशन आप लोगों को पसंद लग रहा होगा और आप लोग को बेनिफिट हो रहा होगा। तो दोस्तों आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले झारखंड में सुपरवाइजर अभ्यर्थीगण होंगे उन लोग पास वीडियो पहुँच सके और उन लोग भी देख सके और इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है ना, तो ठीक है दोस्तों फिर मिलते हैं।